और उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मेरे साथी कमांडो का कुछ सुराग मिल गया है। मेरे मुखबर को सिर्फ इतना ही मालूम हो सका है कि कमांडो नंबर 9 को जम्मू छावनी के इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर के दफ्तर में रखा गया है और कोई विंग कमांडर भटनागर है जो उससे पूछगिछ कर रहा है। गफ्फार के मुखबर को उस विंग कमांडर का नाम मालूम नहीं हो सका था, लेकिन मेरे लिए इतनी मालूमात ही काफी थी। मैंने गफ्फार को बताया कि मैं विष्णु देवी यानी जम्मू की माता शेरावाली के भक्त के भेष में वहां से निकलूंगा। गफ्फार कहने लगा, इस हालत में तो मैं तुम्हारे साथ 2 कदम भी नहीं चल सकूंगा। लोगों को खामखा शक होगा कि मैं एक साधु के साथ कहां जा रहा हूं और हमारे गांव में भारतीय फौज के जासूस होशियार हो जाएंगे। मैंने कहा, तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जहां लारियों का वो अड्डा कहां है जहां से जम्मू तवी को लारी जाती है। गफ्फार कहने लगा, यहाँ से उतरकर नीचे हमारा गाँव है। गाँव की अकब में एक पगडंडी आगे कस्बे में लोकेश को जाती है। उस कस्बे से एक पहाड़ी रास्ता आगे एक बड़े कस्बे नगरपुरी तक जाता है। नगरपुरी में लारियों का अड्डा है जहाँ से गुलमर्ग और जम्मू तवी को लारियां और बसें जाती हैं। मैंने सारा नक्शा जहन में अच्छी तरह बिठा लिया। गफ्फार भाई, मैं आज मुंह अंधेरे यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या तुम बता सकते हो कि सारे इलाके में भारतीय जासूस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? गफ्फार बोला, जी मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम यूं समझ लो कि वो तुम्हें हर जगह कहीं भी मिल सकते हैं, तुम्हें देख सकते हैं और तुम्हारा पीछा भी कर सकते हैं। खास तौर पर लारियों के अड्डों पर तो वो पाकिस्तानी कमांडोज की तलाश में मक्खियों की तरह भिन भिनाते फिरते हैं। मैंने कहा, मौला करीम मेरा रखवाला है, मुझे हर हालत में अपने इस मिशन को कामयाब करना है और अपने साथी को अगर वो शहीद नहीं हो गया तो दुश्मन की कैद से निकाल कर पाकिस्तान की सरहद पार करवानी है। गफ्फार मेरे लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए बोला, लेकिन रात तुम गड्ढे में ही गुजारोगे, इस कोठरी में रहना खतरे से खाली नहीं है। आज मुझे खतरा सा लग रहा है। मैंने कहा, मेरा मिशन मेरे सामने वाज़ेह है गफ्फार, अब मैं गढ़ा तो क्या कब्र के अंदर भी रात गुजार सकता हूँ। तुम ऐसा करना कि सुबह जरा जल्दी आना। वो बोला, मैं पाँव फटते ही आ जाऊंगा। गफ्फार उस रात मुझे गड्ढे में उतार कर वापस चला गया। सारी रात मच्छर मुझे काटते रहे और मैं अपने मिशन की तफसीलात पर गौर करता रहा। इस गौर फिक्र में नींद आ गई। आंख खुली तो पाँव फट रही थी और गफ्फार ऊपर से तख्ता हटाए मुझे आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था। मैं गड्ढे से निकल आया। कोशी में पहुंचकर मैंने मुंह हाथ धोया। आज गफ्फार मेरे लिए गजरेला और सब्ज चाय लाया था। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, चाय पी। फिर मैंने उसे प्याली में ज़ाफ़रान घोलने को कहा और खुद कपड़े तब्दील करने लगा। मैंने गेरुए रंग की चादर धोती की तरह पहनकर ऊपर से लंबा कुर्ता जेबतन किया। गले में मनकों की मालाएं डाली, एक माला हाथ में पकड़ ली। प्याली में घुले हुए ज़ाफ़रान में उंगली डुबोकर अपने माथे पर विष्णु देवी के तिलक की 3 लकीरें डाली और पाँव में चप्पल पहन ली और जेब में सांप का मनका और 70 रुपए संभाल कर रख लिए। उसके अलावा मेरे पास जो कुछ भी था वो मेरे दिमाग में महफूज था। मैंने गफ्फार का हाथ थाम कर कहा, तुम्हारा सलूक और मेजबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। गफ्फार की आवाज भी जज्बाती हो गई थी। कहने लगा, मेरे बच्चे, ये तो मैंने अपना दीनी फर्ज अदा किया है। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कश्मीर की हर इमारत, हर छावनी पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होगा। मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा, इंशाल्लाह। गफ्फार मुझसे बगलगीर हो गया। शिद्दत से उसका बदन कांप रहा था। जब वो मुझसे आखिरी बार हाथ मिलाने लगा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते देखे। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। मैं तुम्हारे लिए 5 वक्त की नमाज पढ़कर दुआ करूंगा। पाकिस्तान जाकर वहाँ भाइयों से कहना कि कश्मीर जाग रहा है। वो एक बार फिर मुझसे बगलगीर हो गया। वो बहुत जज्बाती हो रहा था। वो कोठरी में रहा और मैं अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल गया। धूप चमक रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। मैं ढलान उतरा तो गफ्फार के छोटे से गांव की छतें नजर आने लगी। कई छतों पर सुर्ख सुर्ख मिर्चें सुखाने को डाल दी गई थी। आसपास वादी में सुकूत छाया था। मैं गफ्फार की हिदायत पर अमल करते हुए गांव में दाखिल हुए बगैर उसी के अकब से होकर निकल गया। एक पगडंडी पहाड़ी ढलान पर नीचे जा रही थी। कहीं कहीं चीड़ और चनार के दरख्त उगे हुए थे। मैं बड़े एतमाद के साथ कदम बढ़ाता जा रहा था। माथे पर तिलक लगा था, हाथ में विष्णु माता की माला थी। मेरी शेव बढ़ाई थी। सोचा था बड़े कस्बे नगरपुरी में जाकर दाढ़ी मूछ और सर मुंडवाऊंगा। बज़ाहिर मैं विष्णु माता के भक्त के भेष में था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह चौकन्ना था और तेज गहरी नजरों से इर्द गिर्द के माहौल का पूरी तरह जायजा लेता जा रहा था। मैं दिल में ये फैसला करके निकला था कि मेरा अंदाज जारहाना होगा, आजिज़ाना नहीं। इससे पहले कि दूसरा मेरे बारे में किसी किस्म के शक व शुबहे में पड़े, मैं अपने जलाली तर्ज कलाम से उसकी ज़ईफ़ुल एतक़ादी पर भरपूर हमला करूंगा। मुझे खूब मालूम था कि हिंदू लोग जलाली साधुओं से बहुत घबराते हैं और उनके श्राप से तो उनकी जान निकलती है। मेरा सिर्फ डॉक्टरी मुआयना ही मुझे मुसलमान साबित कर सकता था, मगर मैंने अज़्म कर रखा था कि वो वक्त ही नहीं आने दूंगा। मुझे इस हकीकत
हकीकत का भी इल्म था कि जनूबी हिंद, खास तौर पर तमिलनाडु में विष्णु भगवान के पुजारियों की तादाद लाखों से भी तजावुज करती है और वहाँ से लोग विष्णु भक्त शेरावाली विष्णु माता देवी के दर्शनों को अक्सर जम्मू आते रहते हैं। पहाड़ी पगडंडी ने मुझे उस छोटी सी कच्ची सड़क पर पहुंचा दिया जो छोटे कस्बे के बीच में से गुजरती थी, जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों की छोटी छोटी देहाती दुकानें थी। मैं आन बान से गर्दन उठाए बाजार में से गुजर गया। लोगों ने मेरी तरफ कोई खास तवज्जो न दी, लेकिन विष्णु देवी के भक्त कश्मीर में अक्सर फिरते रहते थे। आगे नगरपुर का बड़ा कस्बा था। ये कस्बा काफी फैला हुआ था। पहाड़ी ढलानों पर ऊपर नीचे कितने ही मकान बने हुए थे। सीढ़ियों की तरह के बेशुमार खेत थे जिनमें मकई की फसल खड़ी थी। बाजारों में बड़ी रौनक थी। 2 मस्जिदों के गुंबद और एक मंदिर का कलश धूप में चमक रहा था। हज्जाम की दुकान को देखकर मैं अंदर दाखिल हो गया। एक कश्मीरी मुसलमान गाहक की शेव बना रहा था। उसने मुझे हिंदू साधु समझकर कोई अहमियत न दी और अपने गाहक की शेव बनाता रहा। दुकान में लगी मक्का और मदीना की तस्वीरों को देखकर साफ पता चल गया कि ये हज्जाम मुसलमान है। मैंने भी माता शेरावाली का जयकारा बुलाने की जरूरत न समझी, बल्कि नरमी से कहा, बाबा, हम गुलमर्ग की पहाड़ियों में 15 रात्रियों की तपस्या करके आ रहे हैं, हमारा मुंह सर मूंद दोगे? कश्मीरी हज्जाम ने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं दीवार के साथ लगी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ श्रीनगर का 1-2 रोज पहले का एक उर्दू अखबार पड़ा था। मैं उसे उठाकर पढ़ने लगा। बाहर के सफे पर ही एक 3 कॉलमी खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि छावनी के पुल को तबाह करने वाले तखरीबकारों की तलाश सरगर्मी से जारी है। उस अखबार ने पाकिस्तानी कमांडो की जगह तखरीबकार लिखा था। शायद ये किसी मुसलमान कश्मीरी का अखबार था। गाहक शेव बनवा कर चला गया तो दुकानदार ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं जानबूझकर उससे कोई बात नहीं कर रहा था। वो भी चुप था। मेरा मुंह सर मूंढने के बाद उसने 2 रुपए तलब किए। मैंने उसे 5 रुपए देकर कहा, ये लो बाबा, विष्णु भक्त तुमसे खुश होंगे। मुसलमान हज्जाम ने 3 रुपए मेरी तरफ फेंक कर कहा, मुझे सिर्फ अपनी मजदूरी चाहिए। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि कश्मीर के बेटों की खुददारी और समीर जिंदा है। मैंने मुस्कुराकर 3 रुपए उठा लिए और दुकान से निकलकर लारियों के अड्डे की तरफ आ गया। दूर ही से लारियों और बसों के हॉर्न की आवाजें मुझे अपनी तरफ बुला रही थीं। बाजार में अड्डे के पास मुझे एक हिंदू की दुकान नजर आई, जहाँ कपड़ा, साबुन, तेल और थैले वगैरह बिकते थे। कुछ थैले बाहर ही लटक रहे थे। मैं एक कपड़े का थैला खरीदना चाहता था। हिंदू दुकानदार के माथे पर भी चंद्र यानी विष्णु देवी का तिलक लगा था। मुझे देखकर उसने हाथ बांध लिए। पधारिए महाराज, क्या सेवा करूं आपकी? मैंने उस पर एक जलाली नजर डाली और घूर कर फूलदार थैले की तरफ इशारा करके रोबदार आवाज में कहा, इसे उतार दो लाला, विष्णु माता के लिए इसमें सीताफल ले जाएंगे। हिंदू डोगरे में झट थैला उतार कर मुझे पेश कर दिया और हाथ बांध कर बोला, कोई और हुक्म महाराज? थैला कांधे से लटका कर मैंने जय माता शेरावाली का नारा लगाया और आगे चल दिया। लारियों के अड्डे पर ज्यादा रश नहीं था क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने के बायस पहाड़ों पर आने वाले मुसाफिरों का सिलसिला रुक गया था और जो गर्मियों में आए थे वो जा चुके थे। एक बस गुलमर्ग जाने को तैयार खड़ी थी। मैंने टिकट वाले बाबू से पूछा, जम्मू तवी को बस कब जाएगी? उसने टीन के एक छप्पर तले खड़ी एक पुरानी बस की तरफ इशारा किया जिसमें 6-7 मुसाफिर पहले ही बैठे थे। मैं जम्मू शहर का एक टिकट खरीदने लगा तो टिकट बाबू ने कहा, महाराज आप ऐसे ही बैठ जाएं, आपसे टिकट लेकर क्या करेंगे? मैं बगैर टिकट सफर करना नहीं चाहता था, इसलिए हंसकर कहा, माता विष्णु का भक्त हूँ, मुझे विष्णु पैसे दे दिया करती है। बस मैं आकर बैठा तो किसी मुसाफिर ने मेरी तरफ ज्यादा ध्यान न दिया। माता विष्णु के भक्त उस इलाके में फिरा ही करते थे और मैं भी यही चाहता था कि मेरी तरफ कोई तवज्जो न दे। लारी अड्डे पर चाय के होटल के बाहर लकड़ी के बेंचों पर कुछ मुसाफिर बैठे भोजन कर रहे थे और एक कश्मीरी जमीन पर बैठा चाय पी रहा था। 2 पुलिस के सिपाही आहिस्ता आहिस्ता चलते अड्डे के सामने वाली दुकानों की तरफ जा रहे थे। मेरी आंखें किसी सीआईडी वाले को तलाश कर रही थीं, मगर वहां कोई सीआईडी वाला नजर न आया। बस में कुछ और मुसाफिर सवार हो गए। इनमें 2-4 डोगरा औरतें भी थीं। मैं चुपचाप बैठा माला जाप कर रहा था। सिख ड्राइवर अपनी पगड़ी ठीक करता अगली सीट पर आकर बैठता हुआ क्लीनर से चलने का पूछा। इतने में अचानक एक तरफ से 3 भारतीय मिलिट्री पुलिस के आदमी निकल आए। मेरे दिल की धड़कन जरा तेज हुई, लेकिन फौरन ही संभल कर बैठ गया। इन भारतीय फौजियों में 2 सिख और एक डोगरा हिंदू था। डोगरा हिंदू पीछे खड़ा रहा और दोनों सिख फौजी बस में आ गए और एक-एक मुसाफिर से पूछगिछ करने लगे, वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। मेरी बारी आए तो सिख फौजी मुझे घूर कर देखते हुए बोला, महाराज किधर से आए हैं? मैंने माला वाला हाथ ऊपर उठाकर पहाड़ों की तरफ इशारा किया। ऊपर शिवरात्रि के टीले पर तपस्या करके आ रहे हैं बच्चा, और तवी में 8वीं गुरु बादशाह के गुरुद्वारे जाकर स्नान करेंगे। जम्मू में मैंने उस गुरुद्वारे का नाम सुन रखा था। सिख ने 8वीं गुरु बादशाह का नाम सुना तो दूसरे मुसाफिरों की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने उस सिख फौजी को वहीं मारा था जहां वो मर सकता था। उसके बाद उसने मुझसे कुछ न पूछा।
जब दोनों फौजी बस से उतर गए तो बस चल पड़ी और मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। जम्मू पहुंचने के बाद मुझे एक आदमी से बहरहाल बचकर रहना था और वो था सीआईडी वाला। वो दुबला पतला हिंदू जिसने बाग जोगियां वाले तक मेरा पीछा किया था और शायद उसी ने आगे पाक कमांडो पार्टी की आमद की मुखबरी भी की थी। मुझे यकीन था कि अब अगर उस समय नजर आ गया तो वो मुझे गिरफ्तार करवा देगा। मेरा हुलिया भी वही था जिस हुलिये में मैं जम्मू से आगे अपने टारगेट की तरफ रवाना हुआ था और अब उस खतरनाक आदमी को अगली दुनिया में पहुंचाने के अलावा दूसरा कोई इलाज मेरे पास नहीं था। बस पहाड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। बस ने 1 घंटे में एक बहुत बड़े पहाड़ का चक्कर काटा और एक जगह रुक गई जहां मुसाफिरों ने उतरकर चाय वगैरह पी। जिनको चक्कर आ रहे थे वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए और क्लीनर बस में ठंडा पानी डालने लगा, लेकिन मैं बस में ही बैठा रहा। आधे घंटे बाद बस अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गई। रात के 8 बजे हमारी बस जम्मू शहर में दाखिल हुई। लारी अड्डे पर काफी रौनक थी क्योंकि कुछ देर बाद जहां से एक बस पठानकोट को जाने वाली थी और मुसाफिर जमा हो रहे थे। मेरा टारगेट बाग जोगियां वाले का एजेंट साधु मातादास था। जम्मू शहर की सड़कों से थोड़ी बहुत वाकफियत हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से खदशा था कि मैं कहीं भटक न जाऊं। चुनाचे मैंने एक साइकिल रिक्शा ले लिया और उसे बाग जोगियां वाले की तरफ चलने को कहा। बाग से थोड़ी दूर मैं रिक्शे से उतर गया। झोंपड़ी में लैंप की धीमी रोशनी मातादास की मौजूदगी का पता दे रही थी। मैंने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर जय माता शेरावाली का बुलंद नारा लगाया तो झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़ा टाट एक तरफ से उठ गया और मातादास कंबल ओढ़े बाहर निकल आया। मुझे पहचानते हुए बोला, अंदर आ जाओ। अंदर दाखिल होकर मातादास मुझे लाल लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हें किसी में देखा तो नहीं? मैंने कहा, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो बोला, तुम्हारे मिशन की कामयाबी की मुझे रिपोर्ट मिल गई थी। अब तुम जहां मेरे पास क्या लेने आए हो? तुम्हारा इस तरह खुले बंदों बेमकसद आने से मेरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। मैंने कहा, हमारा एक कमांडो शहीद हो गया और कमांडो नंबर 9 दुश्मन की कैद में यहाँ एयरफोर्स की तहवील में है और मैं उसे यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान की सरहद पार करवाना चाहता हूँ। मातादास एजेंट ने किसी कदर नाराजगी से कहा, ये तुम्हारे मिशन में शामिल नहीं है। मैंने फौरन कहा, ये मैं रजाकाराना तौर पर करना चाहता हूँ। कमांडो नंबर 9 हमारा साथी और सरफरोश मुजाहिद है। दुश्मन उसे अजियतें देकर हलाक कर डालेगा और उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। एजेंट मातादास बोला, तुम अगर इसे अपना फर्ज समझते हो तो अपने तौर पर उसकी मदद करते फिरो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं किसी खतरे में पड़कर अपने मिशन को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं चुप हो गया। वो ठीक कह रहा था। हर एजेंट के पास एक खास मिशन होता है, उसे एक खास फर्ज सौंपा जाता है जिसको उसे हर सूरत में बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी निभाना पड़ता है। वो उस मिशन से इधर उधर कभी नहीं हटता। कमांडो जब बदकिस्मती से दुश्मन की कैद में चला जाता है तो ये उसका फर्ज होता है कि वो वहां से फरार होने की कोशिश करे। दूसरा कमांडो उसे बचाने के लिए खास तौर पर दुश्मन के इलाके में अपनी जान और अपने मिशन के ऑपरेशन को खतरे में नहीं डाला करता। लेकिन मैं अपने साथी कमांडो को भारतीय कैद से निकालने का अहद कर चुका था। मैंने मातादास से कहा, ठीक है, मैं इस ज़िम्न में तुमसे कोई मदद तलब नहीं करूंगा और तुम्हें इसमें मुलव्विस भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इस सिलसिले में मेरी मदद करनी होगी। मातादास ने पूछा, वो क्या? मैंने उसे बताया, मैं अपने तौर पर जम्मू में किसी दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दूंगा, लेकिन जिस सीआईडी वाले हिंदू डोगरे ने पहले भी मेरा पीछा किया था उससे मुझे खतरा है कि वो मुझे पहचान लेगा और मुझे गिरफ्तार करवा देगा। मैं उस सीआईडी वाले से निजात हासिल करना चाहता हूँ। मातादास खामोशी से कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैंने भी उसे तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आते एक बार देखा था। मुझ पर वो इसलिए हाथ नहीं डाल सकता कि मैंने जहाँ के बड़े बड़े फौजी अफसरों की ज़ईफ़ुल अक़ीदा हिंदू औरतों को अपने दाम में फंसा रखा है। मैंने जल्दी से कहा, मैं चाहता हूँ कि अब अगर वो यहाँ आए तो तुम उसे खत्म कर दो। मातादास एजेंट हाथ हिलाकर बोला, ये मेरे मिशन में शामिल नहीं, ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा और फिर वो भी यहाँ से कहीं दूर जाकर। हाँ, तुम यहाँ रहकर उसका इंतजार कर सकते हो सकता है वो एक रोज में इधर का चक्कर लगाए। कभी कभी वो मेरे डेरे पर माथा टेकने आ जाता है। शायद जम्मू सीआईडी ने उसे मेरी निगरानी पर लगा रखा है। ये तजवीज मुझे पसंद आ गई। मातादास बोला, लेकिन शर्त यह है कि तुम दिन भर मेरे झोंपड़े के अंदर ही रहोगे, सिर्फ रात के अंधेरे में एक बार बाहर निकल सकोगे। मैंने कहा, मैं तो कैद होकर रह जाऊंगा। इस पर मातादास ने झुंझलाकर कहा, कमांडो होगे तो हुआ करो। मैं भी अपने वतन के एक अहम मिशन पर अरसा 5 बरस से यहाँ धूनी मारे बैठा हूँ। मैं तुम्हारी खातिर अपने वतन के मफादात को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे झोंपड़े का रुख न करना। मैं समझ गया कि वो ठीक कह रहा है। मुझे अपना रजाकाराना मिशन भी अजीज था। मैं अपने कमांडो साथी की हर हालत में मदद करना चाहता था। चुनाचे मैंने उसकी शर्त मंजूर कर ली। रात मैंने वहीं झोंपड़े में बसर की, दिन को भी वहीं पड़ा रहा। ये तो मेरे कैद का दिन था। मातादास खुद झोंपड़े के सामने आसन जमा कर बैठ गया। किसी को झोंपड़े में जाने की इजाजत न थी। अपने चेले को उसने जंगल में कोई खास किस्म की जड़ी बूटी लाने को भेज दिया। दिन गुजर गया और रात हुई तो उसने
झोंपड़े में आकर मुझे बताया कि सीआईडी वाला नहीं आया। मैंने मायूस होकर सिर झुका लिया। अंधेरे में थोड़ी देर को टहलने में झोंपड़े से निकलकर बाग के दरख्तों में गया और फिर वापस झोंपड़े में आ गया। तीसरे रोज मुझे दोपहर के वक्त बाहर साधु माता दास की किसी से बातें करने की आवाज सुनाई दी। मूर्ख, जाओ शाम को आकर हमसे मंगलसूत्र ले जाना, नौकरी में तुझे तरक्की मिल जाएगी। सूरज गुरूब हुआ तो माता दास ने मुझे झोंपड़े में आकर बताया, होशियार हो जाओ, सीआईडी वाला शाम को आने वाला है। वो मुझसे मंगलसूत्र बनवाना चाहता है। उसकी नौकरी का कोई चक्कर है। वो मांगलिक है, इसलिए मंगलसूत्र के पीछे पड़ा है। थोड़ी देर में वो आ जाएगा। तुम बाहर आकर एक तरफ हट कर बैठ जाओ। जब वो आए तो उठकर चले जाना। वो लाजिमन तुम्हारा पीछा करेगा। बाग के पीछे गंदे नाले के नशेब के पास एक अंधा वीरान कुआं है। आगे तुम समझ गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। खबरदार लाश बाग में या गंदे नाले में मत फेंकना।